हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग क्लास 10 का वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर का पूरा वन शॉट फिनिश करने वाले हैं। इसमें सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी सब कुछ कंप्लीट करेंगे जो भी बोर्ड के पेपर में आने वाला है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करके चलना है, ठीक है ना। तो आज टॉपिक है पॉलिनोमियल चैप्टर 10, मतलब चैप्टर फर्स्ट वन शॉट, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल होता क्या चीज है, सबसे पहले आपको बात करनी कि पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो आपका होता है बेटा, वो डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग डिग्री के बेसिस पर। जैसे मान लीजिए आपका एफ एक्स लिखा हुआ है, जरा गौर से देखिएगा। एफ एक्स लिखा हुआ है ए एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये लिखा हुआ है। मान लीजिए एफ वाई लिखा हुआ है, कुछ लिखा है 3y क्यूब प्लस 3y की पावर 8 प्लस 2y। आपका लिखा है एफ जेड, इसका मतलब लिखा हुआ है कुछ 4 जेड की पावर 9 प्लस 3 जेड की पावर 2 प्लस 8 लिखा हुआ है। ये आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बोर्ड पर लिखी हुई है। जिस पे आपको दिख रहा होगा ये वाली जो पॉलिनोमियल ऊपर वाली एफ एक्स वाली है, ये एक्स वेरिएबल पर है। किस पर वेरिएबल पर बेटा? एक्स वेरिएबल पर है। एक्स इसका वेरिएबल है, मतलब एक्स के टर्म पर है। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल देखना है किस वेरिएबल पर है। पॉलिनोमियल के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट टर्म्स। वेरिएबल और कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप वेरिएबल पहचानेंगे। वेरिएबल वो चीज, मतलब जो एक्स के वैल्यू के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो। क्लियर है? तो जैसे ये मान लीजिए एफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्स के टर्म पर पॉलिनोमियल दे रखी है। सबसे पहले आपको ये देखना हुआ है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल एक्स के वेरिएबल पर है। एक्स के वेरिएबल होने के बाद वो जितनी भी एक्स हैं उन पे जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो डिफाइन करेगी वो किस टाइप की पॉलिनोमियल है। बस सुन आ रहा है? तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि पॉलिनोमियल जैसे ये वाली है तो इसका वेरिएबल एक्स है, इसका मतलब एक्स के टर्म पर है। ये वाली जो पॉलिनोमियल है वाई वेरिएबल पर। किस वेरिएबल? वाई वेरिएबल। इसका मतलब इसका जो वेरिएबल है वो वाई है। वेरिएबल कितना बेटा? वाई। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है वाई के टर्म पर है। अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें, इसका वेरिएबल क्या है? इसका वेरिएबल है जेड। वेरिएबल क्या बेटा? जेड। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है जेड के टर्म पर है। बात क्लियर? तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल कोई भी नंबर लिखा, मान लीजिए लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर 2 लिखा है, कोई नंबर भी लिखा है, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट ये डिग्री अलग है। मतलब इस पॉलिनोमियल डिग्री अलग है, इस पॉलिनोमियल डिग्री अलग है, इस पॉलिनोमियल डिग्री अलग है, और ये भी एक पॉलिनोमियल ही है जो कि डिफरेंट डिग्री का है। तो हम लोग बात करने वाले कोई भी नंबर लिखा है उसका वेरिएबल पहचानना है। वेरिएबल पहचानने के बाद ये आप चेक करेंगे वो किस डिग्री का पॉलिनोमियल है या कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। बात क्लियर? तो अब हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट कि कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो मान लीजिए पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी हो? जिसकी डिग्री आपकी जीरो हो। कितनी हो डिग्री बेटा? डिग्री आपकी जीरो हो। सबसे पहले आप बेसिक फंडामेंटल पता चलिएगा, किसी भी वैल्यूज की, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपको डिग्री पहचाननी है तो जो भी आपका पॉलिनोमियल लिखा है उसकी हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री कहलाती है। और आपको यह लर्न करना पड़ेगा, जितनी उसकी नंबर ऑफ डिग्री होती है, क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ डिग्री होगी। जितनी उसकी नंबर ऑफ डिग्री होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, या कह सकते हो उतने ही उसके नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। उतने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, उसकी उतनी नंबर ऑफ डिग्री होगी। बात क्लियर बेटा? तो एक पहले पॉइंट तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ जीरोस बराबर नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री। कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब जैसे मान लीजिए एफ एक्स लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब केवल नंबर लिखा हुआ है, तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैंने कहा उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब इसके साथ में आपका एक्स रहा होगा, उसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी? जीरो। क्योंकि आपका किसी भी वेरिएबल का पावर अगर जीरो होता है तो 1 बन जाता है, मतलब एक्स पावर जीरो कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब 2x इंटू जीरो लिखा है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी आ गई? इसकी डिग्री आ गई जीरो। कितनी आ गई? जीरो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। दूसरा पॉलिनोमियल कौन सा आता है? दूसरा आपका पॉलिनोमियल आता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब बेटा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर से पता चल रहा है जिसकी एक डिग्री हो। कितनी डिग्री हो?
1। इसका मतलब अगर लीनियर पॉलिनोमियल बात करेंगे उसकी डिग्री के टर्म पर, तो डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि आप पॉलिनोमियल को कैटेगराइज डिग्री के टर्म पर ही कर पाओगे। अगर डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरा चीज आता है, उसको डिग्री जो होगी उसकी 1 होगी, और उसकी पॉलिनोमियल की उसकी जर्नल इक्वेशन आपको याद रखनी है। जर्नल लीनियर पॉलिनोमियल आपको याद रखनी है। fx बराबर ax प्लस बी। मतलब जब मैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में तुरंत fx बराबर ax प्लस बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ax प्लस बी। जरा गौर से देखें, यहां पर x के ऊपर पावर कितनी है? यहां पर x के ऊपर पावर 1 है। कितनी बेटा? 1। तो इसका मतलब ax इज इक्वल टू पावर 1 रही होगी। तो इसका मतलब x यहां पर केवल 1 है, तो x 1 है, तो उसके ऊपर जिक करेंगे पावर कितनी? यहां पर पावर कितनी? 1। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बात क्लियर? तो अगर डिग्री 1 है तो जैसे आपने पहचान लिया कि डिग्री 1 है तो वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरोस मतलब उससे पहले फैक्टर होंगे। तो इसका अगर डिग्री 1 है तो इसका फैक्टर भी 1 होगा। फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। इसके नंबर ऑफ में अगर जीरोस की बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होंगे। अब जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल का निकलता कैसे? खास करके आपसे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के ही पॉलिनोमियल पूछेगा। तो अगर मैं कहूं कि अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है तो सिंपल सी बात होती है, फॉर जीरोस के लिए, किसी भी जीरोस के निकालने के पॉलिनोमियल की आप क्या करिए? सिंपल सा फंडा है, जो भी आपका पॉलिनोमियल दे रखा है fx कुछ भी दे रखा है किसी भी वेरिएबल पर, तो क्या करिए? उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। मतलब fx इज इक्वल टू क्या कर दीजिए बेटा? 0 कर दीजिए। आपको लीनियर पॉलिनोमियल निकल आएगा। सिंपल सा फंडा, जैसे इसका निकालना है ax प्लस बी का, क्या था? fx बराबर क्या था? लीनियर का ax प्लस बी था। बात क्लियर? तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा लीनियर। इसका जीरोस निकालने क्या करोगे? आप fx को इक्वल टू 0 कर दोगे। fx इक्वल टू 0 कर दोगे मतलब ax प्लस बी इक्वल टू 0 कर दोगे। ax बराबर आ जाएगा माइनस का b और x आ जाएगा माइनस का b बाई a। तो जो जीरोस निकलेगा वो इस वैल्यू से आपका निकल आएगा, x बराबर माइनस का b बाई a से। इतनी बात क्लियर? देन आफ्टर सेकेंड थिंग्स आपको क्या याद रखना है? दूसरा चीज आपको याद रखना है कि किसी भी वैल्यूज को, जीरोस को निकालने के लिए किसी भी वैल्यूज के जीरोस को निकालने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है ठीक है, देखो जरा और से। तो जब मान लीजिए आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। मान लीजिए आपका लीनियर पॉलिनोमियल है fx बराबर, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, fx बराबर मान लीजिए लिखा है ax प्लस बी। क्या लिखा है? ax प्लस बी। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो जीरोस के लिए क्या करोगे? फॉर जीरोस के लिए आप क्या करोगे? fx इज इक्वल टू 0 कर दोगे। इसका मतलब ax प्लस बी इक्वल टू क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। यहां से x क्या निकल आएगा? माइनस का b बाई a। इसका एग्जांपल समझते हैं जरा। जैसे मान लीजिए आपका fx लिखा है 3x प्लस 5। क्या लिखा है? 3x प्लस 5। तो जीरोस के लिए क्या करोगे? आप fx को इक्वल टू 0 कर दोगे। इसका मतलब 3x प्लस 5 को इक्वल टू 0 कर दोगे। x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा माइनस का 5 बाई 3। तो यहां से आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल सकते हो। क्लियर है? देन आफ्टर फिर क्या आएगा? देन आफ्टर को फिर आपको चेक करना है, ठीक है, ये कांस्टेंट समझ आता है, लीनियर समझ में आ जाता है। फिर इसके बाद आता है बेटा आपका, फिर सेकंड आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मिनट, ठीक है, देखो जरा गौर से। मान लीजिए आपका कोई नया जो क्वेश्चन आएगा, सेकंड आएगा पॉलिनोमियल कौन सा? क्वाड्रेटिक। कौन सा आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर आपको समझ में आ गया। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहता है? देखो क्वाड्रेट का मतलब होता है 2 और पॉलिनोमियल समझ रहे हो जिसका मतलब डिग्री 2 हो, तो डिग्री 2 वाला जिसका डिग्री कितना हो बेटा, जिसका डिग्री कितना है 2, वो कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी उसके 2 होंगे। अगर नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर भी कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर भी आपके 2 होंगे। बात क्लियर? तो जैसे जर्नल पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बेटा? ये आपका जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले आपको कोई भी पॉलिनोमियल पढ़ते समय सबसे उसका जर्नल फॉर्म याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉलिनोमियल है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है जिसका डिग्री कितना हो 2, और डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2, उसके फैक्टर भी 2। जैसे एफ एक्स लिखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो देखो एक्स के टर्म पर है, इसका वेरिएबल एक्स है, तो इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, यहां पर कितनी है 1, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा है। अब अगर इसके जीरोस निकाले तो जीरोस भी कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? एफ एक्स को इक्वल टू 0 करके, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर देंगे तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस निकल आएंगे। अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसके जीरोस भी 2 ही होंगे। बात क्लियर? अब सिंपल सेकंड पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आपको जीरोस पता चल गए, डिग्री पता चल गई, कौन सी पॉलिनोमियल पता चल गया, तो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसके और भी टर्म्स पता कर लें। देखिए एफ एक्स बराबर क्या लिखा है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अगर मैं सिंपल सी बात कहूं कि एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है? ए लिखा है, तो मतलब ए क्या है? टर्म रीड करने के टर्म पर ए कहलाता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या कहलाता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी है क्या? बी आपका कहलाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या कहलाएगा? सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। कौन सा टर्म बेटा? कांस्टेंट टर्म। सी आपका कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। इतनी बात क्लियर? तो आपको पॉलिनोमियल पता होनी चाहिए क्या होती है, उसके डिग्रीज कितनी होती हैं, उसके जीरोस कैसे निकलते हैं। जीरोस के लिए आपको क्या करना होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर देना है, मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल दे रहा है इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना, फिर फैक्टर करके आपको उसके जीरोस निकाल लेने हैं। आगे क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद आपको किसी भी पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट के वेरिएबल के कॉफिशिएंट पता होना चाहिए। जैसे ए लिखा है, एक्स स्क्वायर सामने लिखा है, इसका मतलब ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? एक्स सामने लिखा है, इसका मतलब बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म्स। याद रहेगा? बात क्लियर? देन आफ्टर वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंपल सी बात करता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तीसरा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहता है क्यूबिक मतलब 3, जिसकी डिग्री 3 हो। कितनी डिग्री बेटा? नंबर ऑफ डिग्री मैं बोलूं कितनी? 3। अगर डिग्री 3 है तो सिंपल सी बात है वही चीज, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे। अगर मैं कहूं नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो सिंपल सी बात है नंबर ऑफ फैक्टर भी आपके 3 ही होंगे। ठीक, अब अगर मैं बात करूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो आपको सबसे पहले जर्नल क्यूबिक पॉलिनोमियल पता होनी चाहिए, जो कि होती है एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपकी होती है जर्नल क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई डाउट बेटा? नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूं इसकी हाईएस्ट पावर यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो इसका मतलब तीनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 3। जो वैल्यू बड़ी होगी सबसे, वही उसकी कहलाएगी क्या बेटा? उसकी कहलाएगी डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अगर मैं कहूं ए क्या है? ए कहोगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बी क्या है? बी आपका बेटा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है? सी बेटा है आपका कॉफिशिएंट ऑफ, सॉरी एक्स स्क्वायर है बी, और ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। बेटा डी क्या है? डी सिंपल सी बात है, एक्स इसके साथ नहीं है तो एक कांस्टेंट टर्म पर आएगा। कौन सा आएगा? कांस्टेंट टर्म आएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका जीरोस होंगे 3, तो आप पर्टिकुलर जीरोस का नाम दे सकते हो। जीरोस निकालने के लिए क्या करोगे? आप एफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे जीरोस के लिए, मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को इक्वल टू क्या कर दोगे? 0 पुट कर दोगे, आपको जीरोस निकल आएंगे। नेमली आप नाम दे सकते हो अल्फा कामा बीटा कामा गामा, उसके जीरोस। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। मेनली आपको बोर्ड में, अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सिंपल सा आपको 3 ही पता होनी चाहिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्लियर है? देन आफ्टर इसके बाद फिर आते हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक।
अगर बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जैक्ट करना तो आपको क्वाड्रेटिक पता होना चाहिए। देन आफ्टर वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्वाड्रेटिक की अलग से बात कर लेना हूं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या बात कर लेना बेटा? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक की बात करूं, मैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं ग्राफ, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता चलना चाहिए क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने कहा ना आपको, जैसे मैं क्वाड्रेटिक का नाम लूंगा आपके दिमाग में fx बराबर ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। कैसा होता है? पैराबोला ग्राफ होता है। तो याद रखेंगे आप, जो लीनियर पॉलिनोमियल का होता है स्ट्रेट लाइन होता है, और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है। बात क्लियर? सेकेंडरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि पैराबोला ग्राफ बनता है तो दो तरीके से बनता है, एक बनता है अपवर्ड डायरेक्शन पर, एक बनता है डाउनवर्ड डायरेक्शन पर। किस पर बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन पर। थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो अपवर्ड कब बनेगा? वो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर, जो कोएफिशिएंट लिखा है ए के साइन पर, ए के साइन पर डिपेंड करेगा। अगर ए का साइन पॉजिटिव है, कैसा है? पॉजिटिव है, तो पैराबोला होगा जो अपवर्ड ओपन होगा, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, अपवर्ड ओपन होगा। दिस इज कॉल्ड पैराबोला ग्राफ। और अगर ए की वैल्यू निगेटिव है इसी में, कैसी बेटा? निगेटिव, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? डाउनवर्ड बनेगा, इस तरीके का। तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो सिंपल सा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। या तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा या तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब प्लस की होगी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड होगा। अगर मान लीजिए कुछ पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का ऐसा कुछ 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका एक ऐसा है निगेटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा ऑरिजिन से। बात क्लियर? याद रहेगा। तो ग्राफ सिंपल सा है कि पैराबोला ग्राफ होता है, और पैराबोला का ग्राफ जो होता है एफ एक्स के ए वैल्यू पे डिपेंड करता है। बात क्लियर? देन आफ्टर हम लोग इसके क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन पहला, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपका लिखा है कि आपको 1 0, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका पहला जीरो आपका 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, यहां पर पहले चेक करना है कि पॉलिनोमियल कौन सी है। क्वेश्चन में बोल रखा है पहले से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले आपको एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जर्नल इक्वेशन आपके दिमाग पर स्ट्राइक करनी चाहिए। दिस इज जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये दिमाग पर आपकी स्ट्राइक करनी चाहिए। ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। फिर लिख दे रहा हूं, बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। कौन सा होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। तो अगर कोई भी इस पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो जीरोस होंगे, नेमली नाम दे दें एक अल्फा और एक बीटा, क्योंकि 2 डिग्री होती तो 2 जीरोस, एक का नाम दे दें अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की जगह पर अल्फा रखने पर इक्वल टू 0 आना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन को। कंडीशन को क्या करना चाहिए बेटा? सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर बीटा इसका पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब एक्स की जगह पर बीटा रखने पर इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो पॉलिनोमियल होगा। ये सिंपल सी कंडीशन क्वाड्रेटिक की आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन करते पहले। बात क्लियर? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं सिंपल सा, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा जरा गौर से, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की सिंपल सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अगर आपका ये लिखा हुआ है एफ एक्स, ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन का एफ एक्स दिया है के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 1, ये पॉलिनोमियल दे रखा है क्वेश्चन में। इन्होंने कहा है उसका एक जीरो, तो इसको 2 जीरो होते हैं, एक नाम दे दो अल्फा एक बीटा। इन्होंने बोला है एक जीरो जो है वो माइनस का 3 है। कितना है? माइनस का 3। तो इसका मतलब इसका अल्फा कितना होगा? माइनस का 3 होगा। कितना होगा? माइनस का 3। बात क्लियर? अल्फा होगा माइनस का 3, के की वैल्यू पूछिए। तो सिंपल से मैंने क्या कहा था, अगर वो उसका जीरोज है तो एक्स के रखने पर, एक्स की जगह रखने पर, सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए। मतलब एफ ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो भी पॉलिनोमियल है वहां पर एक्स कितना रख दे? माइनस का 3। तो के माइनस 1 एक्स की जगह पर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के एक्स की जगह पर माइनस 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0।
माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो k माइनस 1 9 प्लस का सॉरी प्लस प्लस माइनस 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 का 3k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 9 का मल्टीप्लाई कर दे 9k माइनस का 9 माइनस का 3k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 9 में 3 का कितना बचा 6k और ये कितना बचा इधर माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 उधर ले आओ तो k कितना आ जाएगा 8/6। ये k की वैल्यू आ गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, जो भी जीरो दे रखा है उसको एक जीरोज अल्फा मान लेना है, उस इक्वेशन में पुट कर इक्वल टू 0 कर देना है। कंडीशन कहती है कि जो भी जीरोज है उसको इक्वल टू क्या कर दो 0 कर दो, जो भी कांस्टेंट निकालना है निकाल लेंगे। सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, समझना कॉन्सेप्ट इस टाइप के। अभी दूसरा क्वेश्चन ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट क्या है, नया कॉन्सेप्ट इसको समझने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस कितना है माइनस का 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 6 है। मतलब क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी कौन सी, fx बराबर कितनी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। समझे जरा गौर से, इसके दो जीरोस होंगे अल्फा और एक बीटा। कौन होंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा है, तो जब किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस अल्फा बीटा है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोले कि अगर आप कोई पॉलिनोमियल है जो भी आपके दिमाग में चलनी चाहिए fx बराबर ax स्क्वायर bx प्लस सी, उसके जीरोस अल्फा बीटा हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा बीटा दिया हो और आपसे अगर पॉलिनोमियल पूछे तो क्या करिएगा, सिंपल सा है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब fx अगर आपको अल्फा बीटा दिया है तो आपका जो पॉलिनोमियल निकलेगा वो इस कॉन्सेप्ट से निकलेगा। किस कॉन्सेप्ट से, अगर आपका पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है, अगर ये दिया है पहले से, अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है पहले से, तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये करेंगे कि आप अल्फा बीटा जो दिया है उसको इक्वेशन बनाने के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है सम ऑफ जीरोस। क्या बेटा, ये है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और इन प्लस ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप किसी भी पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस या अल्फा बीटा ही दे रखे हैं तो उससे निकाल सकते हो। क्वेश्चन दो कोड़ी गया, खत्म करो। सम ऑफ जीरो दे रखा -5, तो जो पॉलिनोमियल निकालनी है उसके अल्फा बीटा मान लो, उनका सम दे रखा है -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है अल्फा इंटू बीटा 6। उड़ाकर इक्वेशन में पुट करोगे तो जो एफ आपकी पॉलिनोमियल आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो माइनस का 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6। तो एफ जो पॉलिनोमियल नहीं आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। इट इज योर आंसर, इट इज योर आंसर। बात क्लियर कर पाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सिंपल सा। मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल है कुछ, ठीक है, आपका पॉलिनोमियल है कुछ, मान लीजिए मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो मान लीजिए पॉलिनोमियल आपका कुछ दे रखा है एफ एक्स बराबर एफ एक्स। मान लीजिए क्वेश्चन है कि आपका एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल बतानी है, फाइंड पॉलिनोमियल, फाइंड पॉलिनोमियल, फाइंड पॉलिनोमियल। और आपको क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है 2, बीटा दे रखा है 6, अल्फा दे रखा है 2, बीटा दे रखा है 6। क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो आपको पता है पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 6, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12। ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्लियर है। तो अल्फा बीटा दिया है तो आप किसी भी इक्वेशन का पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। बात क्लियर। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा जरा गौर से। कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट होता क्या है, सिंपल सा है। इन्होंने पॉलिनोमियल ये दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, और कह रहे हैं कि उसका जीरोस जो है वो 2 है और 3 है। मतलब क्वेश्चन में सॉल्व करते समय आपको पॉलिनोमियल दे रखी है, उठा के पुट कर देंगे। वो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का बी। ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वेश्चन में बोला उसके 2 जीरोस है, एक जीरोस ये है और दूसरा जीरोस माइनस का 3 है। तो एक को मान लो अल्फा जो कि 2 दे रखा है, एक को मान लो बीटा जो कि माइनस का 3 दे रखा है, ठीक।
और आपसे बोला है कि आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, मतलब ए और बी निकालना है। तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया कि अगर एफ ऑफ अल्फा निकालना है इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एफ ऑफ अल्फा वैल्यू कितनी 2, इसका मतलब एफ ऑफ 2 कितना आना चाहिए इक्वल टू 0। तो पॉलिनॉमियल पे जहां पर वेरिएबल एक्स लिखा हुआ है वहां पर कितना रख दें 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर एक्स की जगह पर प्लस का a प्लस 1 इंटू 2 प्लस का b बराबर 0 कर दीजिए। 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई करें 2a कितना आ जाएगा 2a प्लस का 2 प्लस का b बराबर 0 आ जाएगा। 4 2 6, तो 2a प्लस का b, ये 4 2 कितना हो जाएगा 6, उधर जाएगा तो माइनस का 6। ये आपका पहला इक्वेशन पहले जीरो से निकाल आई। बात क्लियर? तो पहले जीरोस की मैंने वैल्यू रखी, पहला इक्वेशन निकाल लिया। अब कह रहा है कि बीटा वैल्यू माइनस का 3 है, तो सिंपल सा कंडीशन है कि एफ ऑफ बीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। बात समझ आ रहा है? कितना होना चाहिए 0। तो आप क्या करिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, इस पॉलिनॉमियल पे बीटा की जगह पर -3 रख दो, तो मतलब एफ ऑफ माइनस का 3 स्क्वायर प्लस का a प्लस 1 इंटू माइनस का 3 प्लस का b बराबर कितना कर दें 0। तो 0 बराबर 9 प्लस -3 मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे माइनस का 3a और माइनस का 3 प्लस का b। जरा ध्यान दीजिएगा गौर से, कॉन्सेप्ट क्या है, 3 9 में क्या कितना आया 6, उधर जाएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा और ये बनेगा माइनस का 3a प्लस का b। या ऐसा कर सकते हो माइनस का मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 3a माइनस का b। बात क्लियर? मतलब कुछ नहीं करा है, यहां पर रखा है अल्फा की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस का a प्लस इंटू 2 प्लस b, तो मतलब 2 को मल्टीप्लाई 2a प्लस का 2, ये सॉल्व करा तो 2a प्लस का b बराबर 6, इक्वल उधर गया माइनस का 6 आ गया। ठीक है, बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस का 3, क्वेश्चन में दे रखा है। हमने क्या करा, इक्वेशन में बीटा इक्वल टू -3 पुट करा, इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि -3 उसका जीरो है पॉलिनॉमियल का। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे -3 के स्क्वायर 9 आता है, -3 का गुणा करेंगे माइनस का 3 है प्लस माइनस का 3 प्लस का b, 9 में 3 गया 6, इक्वल हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 3 है प्लस का b, माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों इक्वेशन क्या करिए सॉल्व, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो पहली इक्वेशन है 2a प्लस का b बराबर माइनस का 6, उठा के जोड़ दो, क्या कर दो जोड़ दो, तो 3a माइनस का b बराबर का 6, उठा के जोड़ेंगे तो ये b भी कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6a और ये कितना भी कट जाएगा, ये प्लस का 6 माइनस का 6 कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये क्या आ जाना है बेटा 6a बराबर 0, तो a कितना आ गया 0 आ गया। अगर a 0 आ गया उठाकर किसी इक्वेशन पहले में चाहे दूसरे में रख दो, तो पहली इक्वेशन क्या थी 2a प्लस b बराबर माइनस का 6, a की वैल्यू 0 डाला तो 2 इंटू 0 प्लस का b बराबर माइनस का 6, तो ये हो गया 0 पूरा, तो b कितना आ गया माइनस का 6। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया। अगर ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आता है तुम कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीमेल दे रखी है, पॉलीमेल दे रखी है आपको, दोनों जीरोस दे रखे हैं, बारी बारी पुट करेंगे पॉलीमेल पर, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को उठा के सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। कर पाएंगे? बहुत बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन, अगर मेंटेन कर लिए तो बोर्ड का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बोर्ड का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन, इससे पहले ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको 6 नंबर क्वेश्चन बाद में आते हैं। 2013 का आया क्वेश्चन है, 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी पॉलीनोमियल दे रखी है, दिस इज योर पॉलीनोमियल। इन्होंने बोला है पॉलीनोमियल के दो जीरोस हैं, तो यहां पर ऐसे सिंपल सा है, गिवन डालकर लिख लें, गिवन डालकर क्या लिख लें fx बराबर क्या दे रखा है आपको, दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 3। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्वेश्चन में दे रखी है। सिंपल सी बात बोली भैया कि इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं, कौन है अल्फा और बीटा। तो आपको अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यहां से पकड़ के चलना है। अगर आपको और ऐसे क्वेश्चन जितने भी कराएंगे उनमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पॉलीनोमियल दे रखी है, कुछ भी ऐसा रिलेशन दे रखा है, कुछ भी आपसे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ रहा है, तो सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, बिना क्वेश्चन को आगे पढ़े पॉलीनोमियल को लिख लेना है। पॉलीनोमियल को लिखने के बाद जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से कंपेयर करना है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से कंपेयर करना है। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होती थी, आपके दिमाग में चलनी चाहिए fx बराबर ax स्क्वायर bx प्लस सी। यह आपको इतना काम बिल्कुल कर ही लेना है। तो आप जब देखेंगे तो यहां पर x स्क्वायर सामने a लिखा है, यहां पर x सामने कितनी है, कोई वैल्यू दे रखी है क्या,
नहीं, तो इसका मतलब 1 माना जाएगा। इसका मतलब a कितना होगा, वन साइड में लिख लेंगे, ठीक है, a 1 होगा। यहां पर x सामने जो लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x कितना होता है b, यहां पर b की जगह पर कितना रखा है, ये पूरा लिखा है b की जगह पर, तो b कितना बन जाएगा, माइनस का 4√3। कांस्टेंट हम बोले यहां c है, यहां पर कांस्टेंट कितना है 3, इसका मतलब c का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी पॉलीनोमियल दे रखी है, सबसे पहले पॉलीनोमियल का आपको जनरल पॉलीनोमियल से a b और c निकाल लेना है। इतना करने के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकाल के रख लेना है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपको पता है बराबर होता है माइनस का b बाई ए के। b कहलाता था कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या कहलाता था, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या कहलाता है, a कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो जो अल्फा बीटा होता है माइनस का b बाई ए होता है, कितना होता है, ये होता है माइनस का b बाई ए होता है, इतना याद रखना है। ठीक, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना है। क्या ले निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर होता है c बाई ए के। c कहलाता था कांस्टेंट टर्म, कौन सा टर्म बेटा, कांस्टेंट टर्म। a क्या कहलाता है, a कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये सबसे पहले इतना काम किसी भी क्वेश्चन में पॉलिनोमियल के इतना करना ही है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालूं क्या, माइनस का b बाई ए। अब b कितना है, माइनस का 4√3, तो यहां लिखेंगे माइनस b की जगह कितना रख देंगे, माइनस का 4√3 अपॉन a का मान है 1, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4√3, 4√3। अब निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, जो कि c बाई ए के बराबर होता है। c क्वेश्चन में दे रखा है 3, a का मान 1 है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया, अल्फा इंटू बीटा जो आज आपका बेटा आ जाएगा अल्फा, ठीक है, अल्फा इंटू जो बीटा आएगा वो आएगा 3, कितना आएगा, 3। अब इतना काम करने के बाद फिर आपको क्वेश्चन दोबारा से रीड करना है। क्वेश्चन में पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ। तुमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा निकला है 4√3, यहां उठाकर पुट कर दें, 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा पूछा है 3, यही आंसर है। बात क्लियर। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, फिर जो भी पूछा है उठाकर वहां पे पुट कर देना है। तो यहां पर हमसे पूछा था अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला जो कि 4√3 आया है, उठाकर पुट कर दिया, माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए बराबर होता है, c की वैल्यू 3 थी, a की वैल्यू 1 थी, तो 3/1 3 आएगा, यहां रखा, तो 4√3 माइनस का 3, दिस इज योर आंसर। बात क्लियर। सिंपल सा एक ऐसा ही सवाल दे रहे हैं आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 जो पीछे छोड़ दिया था मैंने। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि क्वेश्चन में कुछ नया कुछ खास नहीं है। मैंने क्या कहा, आपको देखना है, कह रहा है कि यहां पर mn जीरोस है, जैसे अल्फा बीटा होता था यहां पर mn है, कोई नई बात तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पॉलीनोमियल दे रखा है, आपसे क्या पूछा है, बात की बात है। सबसे पहले आपको पॉलीनोमियल लिखना है fx बराबर कितना, fx बराबर लिखना है आपको 3x स्क्वायर, ठीक है, आपको लिखना है fx बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 4। बात क्लियर। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। दिक्कत कोई, कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे दिमाग में, a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 11, c का मान कितना है माइनस का 4। सबसे पहले दिमाग में abc कंपेयर कर लेना है, फिर क्या निकाल लेना है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर इन्होंने जीरोस का नाम दिया है mn, मतलब इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा, तो अब mn पर खेल जाओ। तो सम ऑफ जीरो मतलब m प्लस n, जो कि होता था माइनस का b बाई ए, इसका मतलब माइनस का 11 अपॉन a कितना है 3, मतलब m प्लस n का मान आ जाएगा सम ऑफ जीरोस। क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जो कि कितना आ जाएगा माइनस का 11 बाई 3। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है, निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, प्रोडक्ट। एक जीरोस m है, दूसरा n है, mn, जो कि c बाई ए होगा। c बेटा कितना है, तो m इंटू n आ जाएगा, c है आपका माइनस का 4, a कितना है 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ जीरो निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया। इतना काम बिल्कुल कायदे से करके बैठ जाना है। सम ऑफ जीरो जो कि 11 माइनस का 11/3 आया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि माइनस का 4/3 आया है। अब क्वेश्चन पर आओ,
आपको क्या निकालना है, m बाई एन प्लस n बाई एन, मतलब आपको फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है m बाई एन प्लस n बाई m। तो डायरेक्ट तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वैल्यू मिल नहीं रही है, करोगे इसको सिंप्लीफाई कर दो, ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा m इंटू एन, m का मल्टी इधर करोगे m स्क्वायर, क्या बन जाएगा आपको, बन जाएगा m स्क्वायर प्लस का ये बन जाएगा n स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा? दूसरा काम क्या करना है, m स्क्वायर, अभी भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पर याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। मैंने क्या कहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा। इसका मतलब यहां पर m स्क्वायर n स्क्वायर जब रख सकते हो, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन, सॉरी माइनस का 2 m इंटू एन, माइनस का 2 m इंटू एन, m इंटू एन अपॉन m n। कोई दिक्कत बेटा? अगर मैं ऐसा कहूं ये आया कहां से तो थोड़ा रफली देख लेते हैं, जैसे m प्लस n का आप होल स्क्वायर खोलोगे तो ये क्या बनता है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस का 2mn। तो क्या करो, इसको उधर ले जाओ, तो यहां से m प्लस n होल स्क्वायर माइनस का 2mn बराबर बन जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये m प्लस n के होल स्क्वायर से ही आया है, किससे आया है, m प्लस n के होल स्क्वायर से ही आया है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। अब आपको पता है कि m प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 11/3, यहां उठा के पुट कर दो, माइनस का 11/3 माइनस का 2, माइनस का mn की वैल्यू है माइनस का 4/3 अपॉन mn की वैल्यू है माइनस का 4/3। इतना समझा बेटा? अब क्या करिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करना, बेसिक कैलकुलेशन लगानी है। क्या करना है आपको, बेसिक कैलकुलेशन लगानी है, ठीक है, ध्यान दो जरा गौर से। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 11/3 प्लस का 8/3 अपॉन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 8/3, नीचे कितना है माइनस का 4/3, ऊपर सॉल्व करेंगे एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर एलसीएम 3 आ गया, माइनस का 11 प्लस का 8 बटे माइनस का 4/3, ये 3 दिन उड़ जाएगा, 8 3 11 कितना होता है 3 बचेगा, तो माइनस का 3 बटे माइनस का 4, माइनस कट गया, आंसर आ गया 3/4। कोई दिक्कत बेटा, कोई डाउट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल जीरोस दे रखे हैं, तो पहले आपको करना क्या है, सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, ये निकाला, फिर प्रोडक्ट जीरो निकालने हैं, फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसकी वैल्यू निकालनी है वो आपको सॉल्व करना है। एक दूसरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ढंग से आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, मुझे लगता है कि 90% बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा जीरोस है पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। फटाफट आंसर दो भैया जल्दी, जिसका जिसका आंसर आ जाए फटाफट बोलो, ठीक है। हाँ कुछ बच्चों आ भी गया आंसर भैया, बहुत सरल है, कुछ कठिन नहीं है, जैसा पीछे वाला सवाल किया वैसा ही है। एफ एक्स बराबर क्या रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। सबसे पहले क्या बोला मैंने, कंपेयर करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, जल्दी जल्दी भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करो, अल्फा बीटा निकालो, ए कितना है 1, बी कितना है माइनस का 6, सी कितना है के, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का बी बाई ए, जल्दी माइनस माइनस का 6 अपॉन ए कितना वैल्यू है 1, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया प्लस का 6। बात क्लियर, सबका ये आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी कितना बेटा के, ए कितना है 1, के बाई 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आया, अल्फा इंटू बीटा आया के। सबका ये आ रहा है, इतना काम बिना सोचे समझे कर ही लेना है, डाउट नहीं होना चाहिए। सॉल्व क्या करना, क्वेश्चन पर आओ, तुमको पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, अभी पीछे बताया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रखा, वहां पर क्या रख सकते हो, सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 40, खत्म। अल्फा प्लस बीटा कितना रखा 6, 6 के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा के कितना के बराबर 40, 6 स्क्वायर 36 माइनस का 2 के बराबर 36 आएगा, 40 माइनस 36 कितना बचेगा भैया, अरे घटा नहीं पा रहे हो, माइनस का 2 के बराबर 4 बचेगा, 2 से काटा 2 कितना बचा 2 के कितना आ जाएगा माइनस का 2। दिस इज योर आंसर, सिंपल सा 2 बॉडी का क्वेश्चन, जल्दी करो, ऐसा में कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ये ढंग का क्वेश्चन स्टार बना, इसमें इस क्वेश्चन स्टार बना भैया, बहुत ढंग का सवाल है, ढंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 0 पीछे करके आए ये चीज 1 0,
सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को भैया अंडरलाइन मार, पॉलिनोमियल लिख। क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल का जीरोस। अब भैया समझ रहा है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने का। क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, 14x² माइनस का 42 के स्क्वायर एक्स। गुमराह करेगा तुमको, तुम मत होना, तुम गुमराह मत होना भैया। देखो जरा गौर से ध्यान दो, ए का वैल्यू कितना है 14, बी का वैल्यू कितना है माइनस का 42 के स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है माइनस का, बी का वैल्यू माइनस का 42 के स्क्वायर। सी का वैल्यू कितना है माइनस का 9। सबसे पहले एबीसी कंपेयर कर लेगा, एबीसी कंपेयर कर लेगा भैया। अब ध्यान देख जरा क्वेश्चन में ढंग से पढ़। कह रहा है कि वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अरे ये कौन सी बात बोल दी, ये बोल दिया इसने कि अगर पहला जीरो अल्फा है, पहला जीरो 1 0 कौन सा है 1 0, आपका पहला नंबर 1 0 जो है 1 0 जो अल्फा है, तो कह रहा जो दूसरा है जीरोस है वो पहले वाले की निगेटिव टाइम है। मतलब पहला जीरोस तेरा अल्फा है तो दूसरा जीरोस माइनस अल्फा है। नहीं समझा, नहीं समझा, समझेगा। तेरे को सम ऑफ जीरोस पता अल्फा बीटा कितना होता है माइनस का b बाई ए। तो अल्फा का अल्फा मान, बीटा को माइनस अल्फा मान। नहीं समझा, नहीं समझा, सिंपल सी बोली बात कि पहला जीरो जो जीरो है दूसरा वाला पहले वाले के माइनस टाइम है, निगेटिव है, निगेटिव ऑफ दी अदर। बात क्लियर, ये कट गया खत्म। बी वैल्यू कितना दे रखा था माइनस, बी की वैल्यू है 42 माइनस का के स्क्वायर अपॉन ए कितना है 14। तो यहां से जीरो बराबर कितना आ जाएगा माइनस प्लस 42 के स्क्वायर बराबर 14, 14 पे 42 3 बचा, तो आ गया जीरो बराबर 3 के स्क्वायर। उधर जाएगा तो के का मान आ जाएगा 0, के का मान कितना आ जाएगा 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बोलो भैया। समझ आ गया क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत क्या था, लैंग्वेज, पहला जीरो जो है दूसरा जीरो है पहले वाले की निगेटिव टाइम है। आगे समझ में कर लोगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो जरा गौर से, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, ढंग से देखना भैया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन से करना है, फटाफट निपटाओ। ये सब ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत सरल आते हैं बोर्ड में क्वेश्चन भैया। 2-3 महीने बच्चे हैं आपके पास, बिल्कुल हर क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे समझो कि बिल्कुल बोर्ड में आने वाला है, सब ढंग के क्वेश्चन है। सबसे पहले काम क्या करना है, पॉलिनोमियल निकालना है। कौन सी लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का के। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करना है आपको, जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करना है। ए का मान कितना 1, बी का मान कितना माइनस का 1, सी का मान कितना माइनस का के। अब तुम कंपेयर नहीं कर पा रहे होगे, मसला है ना, तुम कंपेयर नहीं कर पा रहे होगे। तुम्हारे व्हाट्सएप में मैसेज आ गया होगा, सीन करो जल्दी, क्वेश्चन तो कल भी होते रहेंगे ना। ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है माइनस का 1, सी का मान कितना है माइनस का के। सिंपल सी बात, पहला काम क्या करना है, सम ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर माइनस का बी बाई ए। बी कौन, बी फॉर्मूलेस माइनस माइनस 1, ए कौन तुम, ए प्लस बी कितना आया 1। दूसरा काम क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर सी बाई ए के। अल्फा इंटू बीटा, सी कौन, अरे सी सर माइनस के अपॉन 1 अल्फा इंटू बीटा जो कि माइनस का के आया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ ले भाई। अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया 1 आया, अल्फा इंटू बीटा निकाला जो कि माइनस का के आया। डाउट नहीं होना चाहिए। तेरे को और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अल्फा माइनस बीटा बराबर, यही तो जानकारी मेन देना चाहता है वो तुमसे कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 9 दे रखा है। अब सर अल्फा माइनस बीटा निकालना है, सर ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ते ही कब थे, तुम पढ़ते ही कब थे। इसका स्क्वायर कर दो बोथ तरफ, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा जो कि बराबर 9 के आ जाएगा। अब तुम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हो, क्या जानते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होता था। अभी पीछे कराया था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर 9, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा बराबर 9, सॉरी 9 के स्क्वायर किया है ना, 9 का स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आएगा बेटा 81, 81, 81। ठीक, अल्फा बीटा कितनी रखी है 1 वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बेटा के माइनस का के, तो इंटू माइनस का के इज इक्वल टू 81। देख भैया ये 1 आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4 के बराबर कितना आ जाएगा 81, एक इधर जाएगा तो 4 के तेरा आ जाएगा 80। तो तू क्या करेगा 4 के बराबर 80, तो के कितना आ जाएगा 80 बटे 4, 80 बटे कितना आ जाएगा, ध्यान दे भैया जरा गौर से, या नहीं आ रहा है, ठीक है मैं ऊपर कर दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे ले।
4k स्क्वायर 80, मतलब 4k कितना आ गया, 4k आ गया 80, तो इसका मतलब k कितना आ जाएगा 80/4, 4 दूनी 8, k का मान आ गया 20, खत्म। आया समझ में? अरे कुछ नया तो किया ही नहीं है मैंने किया क्या है, सिंपल सा पॉलिनोमियल उठाया, जनरल से कंपेयर कराए, एबीसी निकाला, एबीसी निकालने के बाद सम ऑफ जीरोस निकाला, सम ऑफ जीरो निकालने के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला, फिर क्वेश्चन पर आए, तुमसे पूछा था अल्फा माइनस बीटा, मैंने तुमको अभी एक ही फॉर्मूला बताया था ना, कौन सा, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा पुट कर देना, तुमको यही पता था। अब सर अल्फा माइनस बीटा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से स्क्वायर खेल गए, दूसरा क्या चल गया स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, क्या होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहां पर तो तुमको मिल गया जो देना था, क्या देना था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा पुट करा, तो क्या बन गया, अल्फा माइनस बीटा बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा बन गया। बात क्लियर, इक्वल टू 81, सॉल्व करा, के की वैल्यू कितनी आ गई 20, कर लेगा क्वेश्चन पक्का, तो फिर अच्छी बात है, तो नेक्स्ट करके दिखाना यार, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछा है, अल्फा बीटा जीरो दे रखे हैं, कौन सी पॉलीनोमियल की पॉलीनोमियल रखी है, एफ एक्स बराबर ये लिखा हुआ है, तेरे को के के मान पूछा है, तेरे को रिलेशन दे रखा है, संबंध बाद में बना, पहले मैसेज कर हाय हेलो तो ला, इधर देख, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पॉलीनोमियल उठा के पुट कर, पॉलीनोमियल क्या है, एफ एक्स बराबर कितनी दे रखी है, सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 6 इंटू एक्स प्लस का 2 टाइम 2k माइनस 1, करा, कंपेयर कर भैया, ए कितना आएगा 1, बी कितना आएगा माइनस का k माइनस 6, सी कितना आएगा पूरा का पूरा बचा टर्म 2 टाइम 2k माइनस 1, कंपेयर कर लेगा। दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम करेगा भाई तू सम ऑफ जीरोस निकालेगा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस के b बाई ए के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b, b कितना दे रखा है माइनस का ब्रैकेट के अंदर k प्लस 6, सॉरी k माइनस 6, क्या दे रखा है, दे रखा है k माइनस 6, कोई दिक्कत, ये दे रखा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही है ना, बिल्कुल सही चल रहा है अपन लोग, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, तो k माइनस 6 आ गया, माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा तेरा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा तेरा k माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, कर पाएगा। अब तू निकाल ले भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c बाई ए के, अल्फा इंटू बीटा, c कितना दे रखा है, दो के अंदर मल्टीप्लाई कर दे भाई, 4k माइनस 2 आ जाएगा, अरे यार ये वाला अंदर करना है भाई इसके अंदर, तो 2 दूनी 4k माइनस का 2, ये अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब इतना काम करने के बाद, ये तो करना ही था तुझे, पंडित जी कहते हैं ना कि सब कुछ पहले कर लेते हैं फिर सब करते हैं बाद में, पहले हवन हवन की तैयारी कर लेते हैं फिर हवन करते हैं बाद में, तुम लोग और ही को सोचने लगते हो। इधर देखो जरा गौर से, तुम्हें दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा, इस पे जो दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, खत्म, अल्फा प्लस बीटा रिलेशन दे रखा है 1/2 अल्फा इंटू बीटा के, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है माइनस के माइनस 6, यहां उठा के पुट कर, के माइनस 6 इज इक्वल टू हाफ टाइम, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, निकला है 4k माइनस का 2, अच्छा कॉमन नहीं लिया, मतलब ले ही लेते तो क्या होता था, अंदर मल्टीप्लाई बेकार कराया तो ठीक है, तो कॉमन ले ले तू, फिर क्या आ जाता है, तू एक्सपर्ट है, के कैंसिल, तो आ जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस का 1, के उधर ले जा या उधर ले जा, इधर 1 को उधर ले जा, तो माइनस 6 कितना जाएगा, माइनस 6 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2k माइनस का k, तो बेटा 2k में k गया तो कितना आ गया माइनस का 5 इज इक्वल टू k, क्या यही आंसर आया है, यही आंसर आया है, आंसर, डाउट, अरे बहुत दोगली का क्वेश्चन था यार, अब बोर्ड में दिख जाएगा तो तुम इसको बिल्कुल ठोक दोगे, करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। क्या बोलना है, अल्फा बीटा जीरो दे रखा है, किस पॉलीनोमियल के, इसके, सिंपल सा सिंपल पॉलीनोमियल देखी नहीं, पॉलीनोमियल देखी नहीं, जैसे तुम लोग नहीं लड़की देखी नहीं, पीछे से स्टाइल मारना चालू, हेयर स्टाइल बना लिया, ड्रेस देखने लगी, भले लपोट रखा कीचड़, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे शाहरुख खान बने घूम रहे हो, तो वही कहानी है, हमने पॉलीनोमियल देखी नहीं, सबसे पहला एक काम करना है, क्या निकालना है, ए बी सी, क्या निकालना है, ए बी सी, उसके बाद क्या करना है, सम ऑफ जीरोस माइनस का b बाई ए, b का मान कितना है माइनस का k माइनस 6, और फिर क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किस बराबर होता है, c बाई ए के, c कितना है 2 टाइम 2k प्लस 1, सॉरी 2k माइनस 1, ठीक है, उठाकर पुट कर यहां पे, तो क्या आ जाएगा सम ऑफ जीरोस, और ये क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दो चीजें निकाल के पहले रख लेनी है, फिर इक्वेशन में जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना था, कुछ नहीं करना यार, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू तेरे को पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता, उठा के पुट करा, सॉल्व करा, आंसर आ गया -5, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद भैया ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आपका ये पूरा का पूरा वन शॉट खत्म, तो सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या करना है भैया, आपको पूरा का पूरा वन शॉट चैप्टर आपको करा दिया मैंने, इसके सारे क्वेश्चन करने हैं, चैनल को
चैनल पे आप जाएंगे तो आपको चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, चैप्टर की पीडीएफ आंसर मिल जाएगी, पूरे बैक ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। आज इस तरीके से हम पूरे चैप्टर की वन शॉट क्लास लेकर आएंगे, जिससे कि आपको पूरे के पूरे बैक ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे करा देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप चैनल पर जाकर के या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाके व्हाट्सएप में आप मुझसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें आप पर्सनल इस मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सीन करके आप जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हर चैप्टर की वन शॉट खत्म करनी है, 1 महीने के अंदर पूरे चैप्टर की वन शॉट एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैक ईयर खत्म करनी है, ठीक है। ओके बाय।